पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाहिमती सियासत का नारा बुलंद कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि इमरान खान को रिहा करें वरना 27 सितंबर की तारीख याद रखना। बज़ाहिर ये ऐलान एक जारहाना सियासी हिकमत अमली दिखाई देता है, मगर अगर गुज़िश्ता 3 बरस की सियासत पर नज़र डाली जाए तो इस ऐलान ने जितने सवालात पैदा किए हैं शायद उतने जवाबात फराहम नहीं किए। असल सवाल यह है कि आखिर 27 सितंबर ही क्यों? इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने से पहले अलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल जलसे किए हैं। पार्टी क़यादत ने बड़े दावे किए, कारकुनों को मुतहर्रिक किया और तासुर दिया कि फैसला कुन तहरीक किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। लेकिन इस पूरी मुहिम का नतीजा एक ऐसे लॉन्ग मार्च की सूरत में सामने आया, उसके ऐलान की सूरत में सामने आया जिसके आगाज़ में अभी 7 हफ्तों से भी ज़्यादा का वक्त बाकी है। यही वजह है कि खुद अलीमा खान कह रही हैं कि 27 सितंबर की कॉल का मतलब यही है कि इमरान खान अभी इंतज़ार करें। हमें तो समझ में नहीं आया। अलीमा खान का ये सवाल अपने अंदर बहुत से मायने रखता है। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा कारकुनों में जोश पैदा किया, दबाव बढ़ाने की कोशिश की, मगर कोई भी एहतजाज कामयाब ना हुआ। क्या सुहेल आफरीदी भी अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली की जानिब बढ़ रहे हैं, यानी जारहाना लबो लहजा मगर अमली मैदान में महदूद पेशरफ्त, या फिर इतनी दूर की तारीख देने के पीछे कोई और सियासी सोच है? क्या तहरीक इंसाफ समझ रही है कि 27 सितंबर से पहले कुछ मामलात तय हो सकते हैं? ये तासुर भी है कि शायद ये तवील वक्फा महज वक्त गुजारी की हिकमत अमली। पार्टी कई माह से एहतजाजी ऐलानात करती रही है, तो फिर मजीद 7 हफ्तों की तैयारी का क्या जवाब? कामयाब तहरीकों का फैसला नारों से नहीं बल्कि मतलूबा सियासी नताइज से होता है, जो आने वाले 7 हफ्ते सिर्फ तैयारी के नहीं बल्कि इस सवाल का जवाब भी देंगे कि क्या 27 सितंबर वाकई फैसला कुन दिन साबित होगा, या फिर ये तारीख भी PTI की तवील फहरिस्त में एक और गैर मौसर ऐलान के तौर पर याद रखी जाएगी। यही परखने की कोशिश करते हैं इस सवाल में। 27 सितंबर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लॉन्ग मार्च का ऐलान, रिहाई की फैसला कुन जंग या वक्त गुजारने की सियासी हिकमत अमली। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलान किया गया है, CM KP ने किया है, आपके ख्याल में वाकई एक फैसला कुन मार्का लड़ने की तैयारी कर रही है PTI? आशियान ने 5 अगस्त को भी कुछ करना था जो कल गुजर गया जी। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो फिर नहीं हुआ। मैंने जब याद है आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि 5 अगस्त को कश्मीर डे के हिसाब से इनको उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, और ये गालिबन फिर इन्होंने 27 सितंबर की कोई डेट चुन ली है या रिसेंटली अनाउंस किया, उसको किया नहीं। अच्छा, मैं आपके इस खूबसूरत सवाल के अंदर जो एक छोटा सा नुक्ता आपने जिसकी वजह से सवाल इंटरेस्टिंग हो गया, वो ये था कि क्या 27 सितंबर तक की तारीख किसी और मकसद के लिए इतना वक्फा दिया जा रहा है या कुछ और? मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं, वरना तो मैं सीधी सीधी बात थी कि सुहेल आफरीदी को फंड्स दिए जाएं, इख्तियार दिया जाए और उसको बोला जाए कि ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं वहां पर अपनी पहुंच को वहां पे मजबूत करो और वहां पे उसको गवर्न करो उस एरिया को। बेसिकली ये मैं कह देता और मैं कहता कि शायद, पर उसके अलावा इस सवाल में और कुछ नहीं है। लेकिन जब आपने ये कहा ना कि 27 सितंबर 7 हफ्ते तैयारी के लिए तो नहीं चाहिए, वाकई में नहीं चाहिए, तो फिर मैं अगर इसको पहले सवाल से लिंक करूं और कहूं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बेवजह की रागनी नहीं अलाप रहे, बल्कि कोई ना कोई प्रेशर इस किस्म का जनरेट हो रहा है कि या तो अपने रास्ते बदलो, अपने तरीके बदलो, या कुछ और तरफ। इसके ऊपर हम पिछले 2-3 दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या PTI अब एक बी टीम बन गई है मुक्तदरा की या बुजुर्गों की? मुझे नहीं समझ आता कि इतना पॉसिबिलिटी इतनी जल्दी हो सकती है, लेकिन बाहर सूरत एक सोच है जो आपने इस सवाल के अंदर छोड़ी है। मगर शफी जान ने कहा है A गिरफ्तार हुआ तो B क़यादत करेगा, B नहीं रहा तो C होगा, C नहीं होगा तो D होगा। वो इस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। चले करें, अच्छी बात है, वो पहले भी इस तरह की कर सकते हैं ना। 9 मई हो, 26 नवंबर हो, ये तमाम तारीखें मौजूद हैं हमारे सामने। अब असल में कौन सी तारीख सामने आती है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है इसमें कुछ भी नहीं है, पानी में मदानी है। ये ऐलानात हैं, सियासी बयानात हैं, सियासी ऐलान आते हैं, और इसके अलावा वक्त गुजारने की खुद अपने ही लोग नहीं जिस पे यकीन करते। अलीमा खान साहबा तो बाकी कौन करे। बस दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, इस 7 हफ्ते से ज्यादा का अरसा है, इसके पीछे क्या है आपको लगता है? कोई उम्मीद है पसे पर्दा मामलात हल होने की, या फिर ये दिखाई दे रहा है कोई अहम कानूनी पेशरफ्त हो सकती है, या फिर गंडापुर तरह की कोई स्ट्रेटेजी है कि नारे वारे लगाएं, 4 कदम चलेंगे बस फिर हो गया काम, या सर से ही उतार रहे हैं एहतजाज?
आयशा जी, मुझे तो लगता है आप बड़ी एक्साइटेड हो रही हैं इस ख्याल से ही कि कोई पसे क्या पर्दा कोई डील वगैरह हो रही है। पता थोड़ी तो चलता है मैं सर, हर बार ये तो रिपोर्ट करते 2 दहाइयां हो गई कि वो बाद में पता चलता है कि वो हो चुकी जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। यही बात है, यही बात है। देखिए आयशा, फिलहाल तो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी बिटवीन इमरान खान एंड द पावर्स दैट बी। लेकिन जो इतलात है वो यही है कि कम्युनिकेशन के दरवाजे और चैनल्स खुले हुए, और बिल्कुल जैसे कहा जाता है, पाकिस्तान की आपने अभी खुद हवाला दिया कि वो इकबाल का शेर है कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, वाह। और सकूं महाल है कुदरत के कारखाने में। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये वाला सिलसिला स्टेटस को चले। अब ये 3 साल तो चल गया है, तो 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर तब्दील होना होगा ये। अब ये कैसे होता है, किन टर्म्स पे होता है, ये अभी वो वक्त नहीं आया। जहां तक लॉन्ग मार्च की है, तो देखिए अब बेचारे वो जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल साहब, वो भी क्या करें, उनके ऊपर इतना प्रेशर है। रोजाना उनको ट्विटर के ऊपर मैं देखता हूँ या टिकटॉक के ऊपर वो गाली गलोच होती है कि तुमने लॉन्ग मार्च नहीं की, तुमने खान को रिहा नहीं करवाया, तुम नाकारा चीफ मिनिस्टर हो, आप तुम्हें ये क्यों कह रहे हैं कि भेजा गया अफरीदी साहब है? मजबूरन टिकटॉक की गालम गलोच पर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं सर? ये अब इतना तो तो नहीं। मैं ये समझता हूँ कि एक हल्का जो है पार्टी के अंदर, वो ये चाहता है कि जो लीडरान है, जो पोजीशंस ऑफ पावर में है, वो कोई हरकत में लाए पार्टी को और एक एहतजाज माउंट करें। मगर मसला यहाँ पर यह है आयशा कि जो रिएक्शन आया है 26 नवंबर का जिक्र किया अभी हमारे साथी ने, और उससे पहले भी वो बड़ा एक क्लियर मुक्तदरा की तरफ से एक आ चुका है कि हाँ, अगर आपने सियासत करनी है तो वो तो बिल्कुल करें, पार्लियामेंट में करें, निजाम के अंदर करें, लेकिन अगर आप निजाम को तहवाला करना चाहते हैं, रोड्स ब्लॉक करना चाहते हैं, कैपिटल को मफलूज करना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत 2014 की तरह नहीं दी जाएगी। ये मैसेज तो बड़ा क्लियर है, और आगे आप खुद समझदार हैं। दुरुस्त हो गया। लेकिन जो अभी रज़ा रूमी साहब ने बात की, कम्युनिकेशन के दरवाजे खुले हैं, तो आज एक राब्ता हुकूमत की तरफ से भी किया गया और कहा गया कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। आमिर अहमद खान साहब, ये जो कॉल दी गई है, इस पे खुद अलीमा बीबी कह रही कि उनकी जो समझ में नहीं आई है 27 सितंबर की कॉल, क्या कारकुनों को समझ में आई होगी? दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी आज कहा गया आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, आपकी मर्जी की जगह पर करते हैं क्योंकि यही वाहिद हल है। आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च कुछ और हासिल करने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक ही रहेगा सिर्फ? अच्छा, ये जो समझ ना आने वाली बात है, चाहे वो अलीमा खानम हो या पीटीआई के आम कारकुन हो, उसकी तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने दिन और महीना तो बता दिया, उन्हें साल नहीं बताया कि ये किस साल की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम तो 7 हफ्ते पकड़ के बैठे थे, आपने एक और इंटरेस्टिंग बात कर दी। अगले 7 हफ्तों में तो जी ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा जो पिछले 3 साल में नहीं हो सका, सिवाय इसके कि एक आउटसाइड पॉसिबिलिटी कि अगर बड़ा ज़ोर लगा के इसको जोड़ा जाए मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट से, तो शायद ये एक प्रेशर डालने का हुकूमत के ऊपर तरीक़ाकार हो कि अगर आप जो हैं वो हमारे इस तजवीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे, पाकिस्तान की इंतज़ामी तश्कील नौ की तजवीज़ को, तो फिर आपकी मुश्किलात भी जो हैं वो बढ़ सकती हैं, और जो आपको सपोर्ट हासिल है पीटीआई का रास्ता रोकने में, शायद उसमें थोड़ी बहुत कमी वाक़या हो जाए। लेकिन ये एक बहुत, मुझे लगता है कि ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन जी एक बात जो पीटीआई को अभी तक नहीं समझ में आई ना, कि बहुत सारे मौके उन्होंने पिछले 3 सालों में उन्होंने खोए हैं हुकूमत को मीनिंगफुली एक पॉलिटिकल डायलॉग में इंगेज करना अपनी टर्म्स के ऊपर। ये मोहसिन नकवी साहब का ही बयान आप एक मिसाल के तौर पर ले लें। पीटीआई को चाहिए था कि छलांग लगाती इसके ऊपर, कहती कि जी आइए हमारे साथ मिलिए और बताइए हमें कि पहले तो निज़ाम की वजाहत करते हैं कि वो कौन सा निज़ाम है जो कि गिर चुका है। एक दफ़ा वो वजाहत हम कर लें, वाज़े हो जाए कि वो कौन सा निज़ाम है जिसके गिरने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर हम इस बात के ऊपर भी आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं कि अच्छा अगर इसकी जगह कोई नया निज़ाम लाना है तो वो क्या होगा। अब अगर इस तरह की सियासत उन्होंने नहीं करनी है और अगर उनकी सुई सिर्फ अपने रहनुमा की रिहाई पर ही अटकी हुई है, तो वो तो देखें 3 साल तक वो बात कहीं नहीं पहुंची, वो अगले 3 साल भी कहीं नहीं पहुंचेगी। सो आई थिंक पीटीआई को भी ज़रा गौर करना चाहिए कि वो क्यों ये सियासी मौके जानबूझकर गंवा रही है, अपने हाथ से जाने दे रही है, बजाय कि उसको उनके ऊपर वो कैपिटलाइज करने की। ठीक हो गया। ज़ैगम खान साहब, अगले 7 हफ्ते में बतौर सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई कहती है, बड़ी अपोजिशन जमात है, वाकई एक तारीख रकम कर लेगी इस एहतजाज के जरिए, या अपने ही बड़े बड़े दावों के बोझ तले दब जाएगी?
देखिए 2024 में जब कॉल दी थी पीटीआई ने तो उस वक्त भी उसने कहा था कि ये फाइनल कॉल है। अब फाइनल के बाद कौन सी कॉल होती है? मज़ाहमत ठीक है, जब भी पाकिस्तान में सियासी जमातें मुश्किल में होती हैं वो मज़ाहमत का रास्ता अपनाती हैं, लेकिन सवाल है मज़ाहमत के मॉडल का। पीटीआई ने अपनाया है मज़ाहमत का गज़नवी मॉडल, यलगार मॉडल, कि लश्कर लेकर आओ और इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करो या कब्ज़ा करने की कोशिश करो, डी चौक पे पहुँचो। जब हालात थे, हमवार थे, जब आपको मदद मिलती थी, जब आपको करेने मिलती थी तो ये काम आसान था। अब ये काम मुश्किल हो गया है। और फिर यलगार सूबाई हुकूमत के फ़ंड से, सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला की ज़ेर निगरानी मरकज़ी दारुल हुकूमत पर। देखिए ये बहुत डेंजरस खेल है। दबाव डाला जाता है इसलिए कि दबाव के नतीजे में मुज़ाकरात का रास्ता निकले और फिर मुज़ाकरात से आप फ़ायदा उठाएं। लेकिन जब भी दबाव से मुज़ाकरात का रास्ता निकलता है तो फिर पीटीआई उसको ज़ाय कर देती है। दूसरा तरीका यह है कि आप इनकलाब बर्पा कर दें। देखिए अकरम राजा साहब खुद कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि इतनी तादाद से आप पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, इतने लोगों से आप इनकलाब नहीं ला सकते। इनकलाब लाने के लिए पूरे पाकिस्तान से लाखों लोगों को निकलना होगा, मिलियंस को, और मुसलसल निकलना होगा। सही। तो या तो आप वो इनकलाब बर्पा कर दें, फिर आप ऐसे पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं जिसकी इतनी महंगी कीमत केपी के बच्चे अदा कर रहे हैं, क्यों वो खाली अदा करें? दूसरे लोग क्यों नहीं निकलते? किधर मर गए हैं? अलीमा खान हर हफ्ते कॉल देती हैं, तो ये 50 लाख जो लोग हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, ये क्यों नहीं पहुंचते? ये कीमत क्यों नहीं देते? सारा कसूर जो है वो केपी के नौजवानों ने किया है, सारा उन्होंने देना है। और अब मजे की बात है कि अलीमा खान के दबाव में उन्होंने ऐलान किया है, दुरुस्त। और अलीमा खान ही कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बता दें, किसी और को कैसे समझ आएगी? दुरुस्त हो गया। तो गुफ्तगू जो पीटीआई के भी समझने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत में बैठकर मुज़ाहिमती सियासत नहीं की जा सकती, मगर सियासत के ज़रिए अपने लिए रास्ते ज़रूर निकाले जा सकते हैं।